फिलहाल बिग बॉस की ओर से बहुत ही शॉकिंग न्यूज देखने को मिली है रिलेटेड UK07 राइडर AKA बाबू भैया। अचानक से ये न्यूज बाहर आने लगा कि UK07 राइडर एविक्टेड फ्रॉम बिग बॉस हाउस और कुछ टाइम बाद ही ये कंफर्म भी हो गया। जी हाँ, UK07 राइडर एलिमिनेटेड फ्रॉम बिग बॉस हाउस। पर ये सब अचानक हुआ कैसे? कहाँ बाबू भैया के ब्रो सेना वाले सॉरी अनुराग भाई को बिग बॉस की ट्रॉफी दिखा रहे थे, अब तो दूर से देखने को भी नहीं मिला। चलो ठीक है, बाहर आकर अब वो अपने मीम्स पे खुद रिएक्ट कर सकता है। एक महीने का कंटेंट तो उसे मिल ही गया होगा। अच्छा, तो बाबू भैया इविक्ट हुआ कैसे? सबसे पहले तो एक शो की तरफ से एक प्रोमो आता है कि जो भी करंट या फिर एक्स कैप्टन रहे इस हाउस में, वो घर में से किसी एक मेंबर का नाम लेकर उसे नॉमिनेट कर सकता है। वो डायरेक्टली नॉमिनेट हो जाएगा। और ने चूज किया था अभिषेक को, फिर ईसा ने चूज किया था आयशा को एंड मुनावर चूज किया अनुराग को। जिसके बाद आपसी सहमति से बिग बॉस विनर ब्रो सेना के अनुसार से सॉरी बाबू भैया को एविक्ट कर दिया गया। इसके बाद बिग बॉस ने भी बाबू भैया की अच्छे से ले ली कि ये कह के कि आप सबसे कम डिजर्व करते हो बिग बॉस जीतना। लेकिन ये न्यूज बाहर आने के बाद से सब शॉक में। फर्स्ट ऑफ ऑल एल्विस यादव, हमारे एल्विस भाई, जिसने पहले भी एक बार ये ट्वीट किया था, तो उसी को दोबारा कोट करते हुए उसने ये कहा, वाह बिग बॉस वाह। सम्राट भाई का भी एक ट्वीट आया, सीधे ही जिता देते ना मुनव्वर को। और बिग बॉस को टैग करते हुए ये कहा, खैर ये कुछ सरप्राइजिंग नहीं। क्या हो रहा है? मैं करो। ठीक वैसे ही सम्राट भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे लिए तो ये सरप्राइजिंग था कि आपने अनुराग के सपोर्ट में ट्वीट किया। क्या मतलब, नेताओं की ओर से चंदा नहीं आ रहा था तो कुछ टाइम से यूके का PR टीम का मेंबर बन गया था। जिसके बाद से सम्राट भाई ने एक हैशटैग भी ट्वीट किया, नो अनुराग नो बिग बॉस। और फिलहाल ये हैशटैग ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है। तो बाबू भैया तो अब हो चुके हैं बाहर, लेकिन इसका एहसास तो ज्यादातर लोगों को तो अब तक हुआ ही नहीं होगा। क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि वैसे भी शो के अंदर रह के वो कौन सा दिखता ही था। वैसे ये एविक्शन आपको फेयर लगता है या फिर अनफेयर? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं UK07 राइडर का कोई फैन नहीं हूँ, लेकिन ये एविक्शन मुझे अनफेयर लगता है। मेकर्स तो ये कहते हैं कि ये शो पब्लिक का शो है, तो एलिमिनेट भी पब्लिक को ही करना चाहिए। चूतिया बनाया तुमको। तो अब बात कर लेते हैं शो के कुछ हाइलाइट्स की जो पिछले इस महीने हुए हैं। अब बात कर लेते हैं प्रियंका चोपड़ा की दूर की कहीं की बहन जो इस शो में आई है और जिसका नाम है, पता ही होगा, दिखने में ये शायद आपको थोड़ी प्यारी लग सकती है, थोड़ी नहीं। देखो दरिंदगी चेहरे से टपकती है, आंखें देखो नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई कुछ ज्यादा ही। लेकिन इसने घर में दो लोगों से कुछ ज्यादा ही बनाने की कोशिश किया, एक मुनव्वर, दूसरा हमारे अनुराग भाई। और पता ना किसी ने कुछ कहा था, एक मिनट मैं याद करता हूँ। अच्छा हाँ, याद आ गया, ये फेम की भूखी है। किसी और ने नहीं कहा था, शायद मैंने ही कहा था, खाओ माँ कसम, लेकिन सच कहा था। खैर, फेम की भूखी तो इससे भी ज्यादा कोई है जो इस शो में आया है। जो इस शो में आया था किसी का पर्दाफाश कर दिया। मेरा नाम आयशा खान है, एक कंटेस्टेंट है मुनव्वर फारूकी। आई हैव अ हिस्ट्री विद हिम, जिसने शो में आने से पहले तो बहुत बड़ी बातें की। मुझसे कह रहे थे कि आई लव यू, आप जैसी लड़की से तो शादी करना चाहिए, गलतियों की माफी होती है, गुनाहों की नहीं। लेकिन आते ही देखो, मुझे तो नहीं पता कि किसने किसको दिया धोखा, लेकिन आयशा जी आपने मार लिया मौके पे चौका। आज तक इन्हें कुछ नहीं याद आया था कि मुझे धोखा मिला है। खैर, धोखे से मुझे एक रील याद आया। मुनव्वर के इस शो में आने के बाद ही शायद इसको याद आया कि अरे हाँ, ये तो यही है जो मुझे धोखा दिया था। मैं इसको नेशनल टेलीविजन पर जाकर इसकी बेइज्जती करूंगी, इसकी सच्चाई दुनिया के सामने रखूंगी, दुनिया के सामने मैं इसका काला सच रख दूंगी, असली चेहरा दिखा दूंगी। लेकिन हुआ क्या, ठंडी पड़ गई। स्क्रिप्ट जो बनाकर लाई थी बाहर से, भूल गई। अब कभी इधर तो उधर गिरती पड़ती है। शो पे आप कह रहे हैं आप कमिटेड हैं, मुझसे कह रहे थे कि आई लव यू। बिल्कुल सही बोल रही है ये। आई लव यू बोलना तो बहुत बड़ी गुनाह है, वो भी इसको जो खुद किसी क्लब में बंदे से इग्नोर होके आई है। और बड़ी बात तो ये है, उस क्लिप के वायरल होने के बाद ही कुछ जो लोग हैं वो उसे पहचानते हैं। हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। मैं सोच रहा हूँ कि मेकर्स ने इसकी कहानी पर कैसे भरोसा कर लिया। जो लड़की अपनी एज गलत बता रही है, वो रिलेशनशिप के बारे में सही बताएगी। किलो वजनी और 50 फीट लंबाई ऐसा पानी में रहने वाले खतरनाक मगरमच्छ को भी जिंदा निगल जाता था। कहीं से भी, अबे इधर उधर भी देख लो, मैंने कहीं से भी बोला, बस एक जगह से नहीं। सॉरी। पता नहीं इसके घर वालों ने इसे क्या खिलाया है जो इतना बड़ा हो गया। इतनी
लग रही है ये 2002 की। इससे अच्छा तो फेम के लिए तुम ये कर लेती। सोच रहे होंगे कि सांप कब से उड़ने लगे, तो ये सांप भी उड़ते हैं। यह आसमान में तो नहीं उड़ता, लेकिन यह एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक आसानी से छलांग मार लेता है। क्या आपने कभी ऐसा सांप? खैर ये वीडियो इतनी वायरल हो गई कि पुलिस वाले खुद ही से उठा ले गए। इनका इतना बड़ा मैटर सलमान खान ने यूं सॉल्व कर दिया। आपने इनको कभी शादी कमिट की है, रिलेशनशिप कमिट किया है? आप उनके साथ थे, उनके साथ ब्रेकअप हो गया है? अगर यहाँ पर आएंगी शो में, या आपके लिए नहीं आई है, या खुद के लिए आई है? बेचारी रिलेशनशिप के नाम पे पूरे शो में फेम लेना चाहती थी। सलमान खान ने रियलिटी चेक दे दिया। पहली बार सलमान भाई। आपकी ये बात समझ में नहीं आती? यहाँ पर आई है एक लव का बहाना, एक हर्ट का बहाना लेके, और आपको इतनी बेइज्जती के बाद भी ये लड़की कैसे खड़ी है इस शो में? ये फेम लोगों से क्या क्या नहीं करा सकता है यार। सलमान खान ने इतने पे भी इसको नहीं छोड़ा। सलमान खान ने मुनव्वर की एक्स गर्लफ्रेंड नाजिया से रिलेट करके इसको और सुना दिया। और आपकी एक और गर्लफ्रेंड है मुनव्वर, एक्स गर्लफ्रेंड। सलमान खान का ये कहना था कि मेकर्स ने नाजिया को भी अप्रोच किया था, लेकिन नाजिया ने साफ मना कर दिया। कोई भी और होती तो बोलती कि नहीं, इसे बाहर आ जाने दो, बाय दैट टाइम मैं बात कर लूंगी, या आई विल मूव ऑन, मुझे सब कुछ दिख रहा है। फिर से इतनी बेइज्जती। मैं तो ना सहता भाई, बिल्कुल ना सहता। मैं तो उठ के चला जाता, इस शो से भाग जाता। लेकिन ये नहीं भागेगी ना, फेम जो चाहिए। देखो मजाक साइड में, लेकिन एक बात मैं बहुत सीरियसली कहना चाहता हूँ। भले जिंदगी में दुख मिले 1000, लेकिन गर्लफ्रेंड या बीवी ना मिले छिनार। देखो मैं इसमें मुनव्वर की साइड बिल्कुल नहीं ले रहा। देखो मैं साफ कह रहा हूँ, मुझे वो इतना सा भी पसंद नहीं है, इतना सा भी पसंद नहीं है बंदा वो, जो हमारे भगवान के बारे में, हमारे धर्म के बारे में ऐसा बोले। मेरा पिया घर है और राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। मेरा पिया घर है, राम जी मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी कि if your husband is, oh why you are updating my husband bitch? वो गाना है तेरा करूँ गिन गिन, तो उसको लगा वनवास गिन रही है कि साल। ध्यान से सुनना, मुनव्वर के फैंस को मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगा।